खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देवश्री धाम पुलाया कला में धार्मिक आयोजन का उत्साहपूर्ण और आध्यात्मिक समापन आज हो गया। 7 दिवसीय कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं की कथा का राजा परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति की कथा के साथ भागवत कथा का समापन हो गया, जिसमें कथावाचक विनोद व्यास ने सुदामा चरित का वर्णन के साथ आध्यात्मिक महत्व, मोक्ष, पापों से मुक्ति और जीवन में सही दिशा प्रदान करने के लिए श्रद्धालुओं को कथा स्मरण कराई, क्योंकि भागवत कथा स्मरण करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रद्धालु का आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। यज्ञ की पुणाहुति के साथ ही कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा नगर पुलाया कला के प्रसिद्ध मंदिर स्थानेश्वर ओंकेश्वर से प्रारंभ हुई, जो विशाल रूप से 1.5 किलोमीटर मार्ग से महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। नगर के नीम चौक, सदर बाजार, श्रीनाथ जी की हवेली, मेन मार्केट, बस स्टैंड, पगरावद रोड होते हुए देवश्री पहुंची। कलश यात्रा में महिलाओं के द्वारा सिर पर मिट्टी कलश पवित्र जल से भरकर सिर पर रखकर भक्ति, भजन और बैंड बाजों के साथ नृत्य करती हुई दिखाई दी। भक्ति के साथ कलश यात्रा सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। देवश्री धाम पहुंचने पर महाआरती उतारी गई और पूर्ण आहुति यज्ञ का अंतिम और महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें हवन के माध्यम से अग्नि में आहुति दी जाती है। यह भक्ति, समर्पण और कथा के फल को भगवान को समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। पूर्णाहुति के बाद देवश्री समिति के द्वारा भंडारे के साथ प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। मध्य प्रदेश से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।